हेलो दोस्तों, आपका मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। मैं मुकेश चौरसिया आपके सामने एक बार फिर से एक नए चैप्टर की शुरुआत करने चल रहे हैं। ठीक है, आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 12 का डिटर्मिनेंट्स, जिसको बोलते हैं क्या है हिंदी में सारणी। हम सब लोग आप भी पढ़ चुके थे, ठीक है, आप भी पर सारे क्वेश्चंस लगा चुके थे, अब भी होता क्या है। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स, जिसको बोलेंगे सारणी। सारणिक होता क्या है, मैट्रिक्स सॉल्व करने का एक तरीका होता है। ठीक है, अगर हम सारणिक की बात करें क्या होता है, एक मैट्रिक्स सॉल्व करने का एक फंडा होता है, एक तरीका होता है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी तक क्या करते थे, मैट्रिक्स आपको दिया रहता था, उसमें क्या करते थे हम मैट्रिक्स की हम रो और कॉलम को हम यूज करके हम फंडे को इस्तेमाल करते थे। अब क्या करेंगे, अब पूरे मैट्रिक्स की वैल्यू ही पुट करेंगे, किसकी सहायता से, सारणी की सहायता से। ठीक है, सारणी को हम दर्शाते कैसे हैं, संकेत क्या होते हैं, इसके नोटेशन क्या होते हैं, इसको समझते हैं। ये संकेत होता है इसको हम ये छोटी क्लास में आप लोग पढ़ते होंगे इसको मार्ड। ठीक है, लेकिन इसमें इसको मार्ड नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसको मार्ड हम नहीं पढ़ेंगे। मार्ड मतलब मॉड्यूलेशन, जिसको हम मापांक बोलते हैं। ठीक है, हम इसको सारणी को इस संकेत से दर्शाते हैं। अब इसमें बात आती है ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होगा, एक का ऑर्डर हो सकता है, दो का ऑर्डर हो सकता है, तीन का ऑर्डर, चार का ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर कितने भी हो सकते हैं, और इसमें जितने रो होंगे उतने कॉलम होंगे, जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट्स क्या होता है, सारणिक होता है। ठीक है, सारणिक क्या है, ये इसको हम इस संकेत से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स, सारणिक का जो ऑर्डर होगा वो एक स्क्वायर होगा। क्या होगा, स्क्वायर फॉर्म में होगा, स्क्वायर फॉर्म में होगा। ठीक है, देखिए जैसे समझते हैं, जैसे हम एक ऑर्डर ले लें, ऑर्डर 1 ले लें यहाँ से, और ऑर्डर 1 की बात करें। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछें 2, ये देखिए ये सारणिक 2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कितने ऑर्डर है, एक ऑर्डर, मतलब केवल एक ही नंबर है इसमें, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, अगर इसी को हम इस तरह कर लिखें -2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, -2 ही आएगी, क्योंकि आप छोटे क्लास में पढ़ते थे मापांक। क्या पढ़ते थे, मापांक। मापांक जिसको हम पढ़ते थे मार्ड, मतलब मॉड्यूलेशन पढ़ते थे। अगर क्लास में आता था -2 की वैल्यू कितनी होती थी, क्या बताते थे आप, 2 बताते थे, क्योंकि जो माइनस था वो क्या हो जाता था, प्लस में हो जाता था। लेकिन ऐसे इसमें नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, पूछेगा कि सारणी का मान ज्ञात कीजिए। जब सारणी का मान ज्ञात पूछेगा आपका, तो जो -2 है वो -2 ही रहेगा। लेकिन जब मापांक या मॉड्यूलेशन या माड पूछेगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम माइनस क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए समझते हैं होता क्या है। ऑर्डर 1 देख लिए, कोई और वैल्यू देख सकते हैं आप, 4 पूछ लिया तो 4 ही होगा। ठीक है, चलिए आप समझते क्या है ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 होता क्या है, ऑर्डर 2 समझते हैं। ऑर्डर 2 चलिए हम थोड़ा फार्मूला के बेस पर समझते हैं। ठीक है, ये होता कितना है, A11, A12, A21, A22। देखिए स्क्वायर के फॉर्म में कि नहीं, फॉर्म में 2 रो 2 कॉलम है ना, बराबर है ना। देखें इसको करते कैसे हैं, इसको इसमें गुणा कर देते हैं, इसको इसमें गुणा कर देते हैं, और बीच में क्या होता है, माइनस का सिंबल होता है। ठीक है, कहने का मतलब इसको इस तरह लिख सकते हैं, A1 A2 माइनस A12 A21, ये सिंपल सा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ के आ रहे हैं, सारणी पढ़ रहे हैं, सारणी पूछेगा तो आपको चिन्ह इसका इस तरह लगाना है। ठीक है, आपको चिन्ह इसका इस तरह नहीं लगाना है। ठीक है, ये किसका चिन्ह हो जाएगा, आपका किसका सिंबल हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा किसका, आपका ऑब्यू का। ठीक है, तो देखिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से। मान लीजिए आपसे पूछा क्वेश्चंस 2, 3, 4 और 5।
पूछ रहा है कि सारणी का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन से आपका पूछेगा सारणी का मान ज्ञात करिए। 5 को 2 में इंटू करा दीजिए, फिर बीच में माइनस होता है, फिर 4 को किसी इंटू करा दीजिए 3 से, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 4 3 12। जब घटा दें कितना आ जाएगा -2। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक एग्जाम्पल समझते हैं होता क्या है। जैसे आपसे पूछा -3 7 0 2, पूछ रहा है सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तो सारणी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इंटू करा दीजिए, -3 2 जा 6, फिर माइनस होता है 7 में 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे कितना आ जाएगा 0, कितना आया -6। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं एक क्वेश्चन और। ये क्वेश्चन इस तरह है, x है, यहाँ 4 है, ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 2x है, इक्वल टू 0। अब इसको क्वेश्चन पूछ लिया कि सारणी के मान निकालिए, सारणी की वैल्यू पुट कीजिए, कितना आएगा। चलिए कर दीजिए, इसको इससे करिए तो कितना आ जाएगा 2x², इसको इससे कीजिए कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। अब क्या करिएगा, इधर 4 माइनस में है, इक्वल को उधर जाए किस में बन जाएगा प्लस में हो गया। फिर x² इक्वल टू 4/2, 2 से कर 2 आया, तो x², ये स्क्वायर उधर आएगा तो क्या बन जाएगा √, तो कितना आया ±√2। ठीक है, क्लियर है। तो आपका आंसर आ गया। तो आपको 2 ऑर्डर की कोटी समझ में आई ना, कैसे करते हैं, तिरक गुणा इनमें दोनों करा के बीच में किसका सिंबल होता है, माइनस का होता है। ठीक है, तो ऑर्डर 2 आप समझ गए, ऑर्डर 2 होता क्या है। चलिए हम समझते हैं आगे ऑर्डर 3। ठीक है, क्या समझते हैं ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 होता क्या है, ठीक है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं ऑर्डर 3 होता क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ समझते हैं कौन सा ऑर्डर 3। चलिए ऑर्डर 3, मान लीजिए यहाँ पर इस तरह दिया रहता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यही तो होता है। इसको करेंगे कैसे, या तो इसको पूरा रो लेकर चलेंगे, पहले हम पूरे रो में सॉल्व करेंगे, या आपकी मर्ज़ी है कॉलम में करिए। ठीक है, लेकिन हम किस में करेंगे, रो में करेंगे। रो में कैसे करेंगे, यहाँ क्या लिखा है, ये पहली रो है ना, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। ये क्या लिखा है A11 A11, ये हो गया। अब जिसको लेंगे इस लाइन को छुपा लेंगे और इस लाइन को छुपा लेंगे, कहने का मतलब इसको छुपा लेंगे और इस छुपा लेंगे। जिसके सामने A11 मिलेगा, जिसके नीचे A11 मिलेगा, उसको छुपा लेंगे। इसको छुपा लिया, इसको छुपा लिया, बचा कितना A22 A32 A23 A33। क्लियर है। जब एक बार प्लस हो गया, अब क्या लेंगे, यहाँ पर माइनस लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ से माइनस लेंगे। अब देखिए यहाँ से इसको ले लिया, किसको, A12। जब इसको ले लिया तो ये लाइन छुप जाएगी, ये लाइन छुप जाएगी और ये लाइन छुप जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मतलब क्या करेंगे, अगर 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो को छुपा लीजिए, सेकेंड कॉलम को छुपा लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 1 2 ले लिया तो फर्स्ट रो ये है आपकी, ये फर्स्ट रो यहाँ से छुपा लेंगे, ये फर्स्ट रो छुप जाएगी और ये सेकंड कॉलम छुप जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, केवल बचेगा आपका A21 और यहाँ से A23 A31 A33। यहाँ क्या था, A11 A12 A13 A22 A। ठीक है, अब इसको हो गया। अब किसको लेंगे, माइनस हो, किसको लेंगे, अब प्लस लेंगे, प्लस A13। ठीक है, 1 3 ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको ले लेंगे और इसको, क्योंकि क्या लिखा है, फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट रो को छुपा लो, थर्ड कॉलम मतलब थर्ड कॉलम को छुपा लो। जब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छुपा लेंगे, बचे कितना, यहाँ बचेगा 1 2 1 3 1 2 2 3 2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल सा। आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बेस बताया गया। जब आप इस क्वेश्चन में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप बिना फॉर्मूले पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस क्यों लिया गया है, प्लस इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ -1 होता है और पावर क्या दिख रही है इसकी, A1 मतलब 1 1 1 1 मतलब 1 + 1 करेंगे कितना आ जाएगा
2 आ जाएगा। और जानते हैं माइनस के ऊपर अगर सम संख्या रहेगी, माइनस के ऊपर क्या रहेगी आपकी सम संख्या रहेगी, तो क्या हो जाता है ये +1 बन जाता है, इसलिए यहाँ पर प्लस ले लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए A12 इसका क्या होता है -1 होता है, ऊपर क्या लिखा है 1 + 2 करेंगे कितना आ जाएगा 2 1 3। और जानते क्या हैं अगर माइनस के ऊपर और नंबर हो विषम संख्या हो तो क्या आ जाता है हमारा यहाँ पर -1 आ जाता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बेसिक से इसको ध्यान देना है कि कहाँ पर माइनस होगा कहाँ पर प्लस होगा, नहीं सब गलती आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 11 अगर एक एक को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 2 क्या है सम संख्या है तो प्लस लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए जोड़िए 2 1 3 कितना हो आपका सामय की विषम है, विषम संख्या है इसलिए क्या ले लिया माइनस ले लिया। अब यहाँ देखिए 3 1 4 4 कौन संख्या है सम संख्या, इसलिए यहाँ पर क्या ले लिया गया है प्लस ले लिया गया है। ठीक है, इस तरह अब इस पर कुछ एग्जाम्पल लगा लेते हैं। ठीक है, इसको उसमें नोट कर लीजिए, समझ में आया होगा तो नोट कर लीजिए। चलें आगे चलते हैं हम सब लोग। अब आगे अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी बेस पर होता क्या है। ठीक है, ऑर्डर 3 पर एक क्वेश्चन सॉल्व। चलिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 1 2 3 4 2 5 3 2 1 सारणी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम मान कैसे ज्ञात करेंगे 3 ऑर्डर का हमें फार्मूला आपको लिखवाया था। एक प्रकार फार्मूला नहीं है, एक प्रकार का इसका मेथड समझिए। ठीक है, यहाँ 1 है 1 लिखिए, फिर देखिए जिसको लेंगे इसके सामने वाला इसके नीचे वाला ये दोनों को क्या करेंगे छुपा देंगे। बचा कितना 2 5 2 1। क्लियर है, फिर क्या बताया था माइनस हो गया क्या बताएंगे प्लस था, ये बताया गया -2। क्यों 2? क्योंकि यहाँ होता क्या है, यहाँ होता कितना है ये 1 1 ये 1 2 और 1 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 और 3 क्या है विषम इसलिए ले लिया यहाँ से माइनस। अब इसको देखिए ये इसको अब देखिए ये 2 लिया तो ये लाइन छुप जाएगी, इसके सामने वाली छुप जाएगी, ये दोनों क्या होगी छुप जाएगी। जब ये दोनों छुप जाएगी कितना बचेगा देखिए 4 3 और 5 1। ठीक है 5 1। अब ले लिए यहाँ से +3 क्यों लेंगे, यहाँ कितना होता है यहाँ 1 1 1 2 1 3 3 1 3 1 4 क्या है सम संख्या इसलिए यहाँ ले लिया +3। अब इसके सामने वाली इसको छुपा लेंगे, कितना बचेगा आपका 4 2 3 2। क्लियर है, समझ में आया। चलिए अभी आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप डायरेक्ट करोगे, इतना लंबा करने का सकता नहीं बट आप डायरेक्ट कर लोगे। ठीक है, 1 का कोई मतलब होता नहीं है, आप कराइए 2 1 कम 2 बीच में माइनस होता है 5 दूनी 10। ठीक है -2 4 1 कम 4 -5 3 15। क्लियर है, चलिए +3 फिर 4 दूनी 8 3 दूनी 6 करिए, यहाँ से कितना आ जाएगा देख लीजिए सब सही है ना। चलिए हाँ ठीक है -8 -2 15 में से 4 माइनस कर कितना आ गया आपका 11 -11 +3 यहाँ कितना आ गया 2। देखिए कितना एक बार देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कितना आया, ये आया -8 प्लस माइनस प्लस माने में प्लस 11 दूना 22 और कितना है 3 दूनी 6। इसको करें कितना आ जाएगा 22 में 6 28 28 में 8 कराएँ कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो उम्मीद करता है टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो कल और भी क्वेश्चन लगाया जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं कल। ठीक है, धन्यवाद।